माता की जय! सरकार माता की जय! एलएसी पर चीन के खिलाफ भारतीय सेना का प्लान 190। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से चीन के खिलाफ भारतीय सैनिक एलएसी पर आक्रामक रणनीति अपना रहे हैं। एलएसी पर चीन के खिलाफ भारतीय सेना ने प्लान 190 तैयार किया है। इस प्लान 190 के तहत जो भारतीय सैनिक हैं उनको जो भी यहाँ एलएसी पर तैनात होता है, इस वक्त जहाँ हम खड़े हुए हैं दरअसल ये भारतीय सेना की इंटीग्रेटेड डिफेंस लोकेलिटी, सबसे ऊंचा वाला इलाका है ये। जहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो सैनिक है पूरी एक कंपनी यहाँ पर तैनात होती है भारतीय सेना की, और वो यहाँ पर जब आती है तो उसके सैनिक जो होती हैं जो यहाँ पर उनको 24 घंटे में 190 मिनट की ट्रेनिंग दी जाती है, और उस 190 मिनट की ट्रेनिंग में 140 मिनट जो है उनकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, यानी कि उनको पुशअप करने हैं, उनको जितनी भी एक फिजिकल एक्सरसाइज होती है हम लोग वो देख सकते हैं, और 40 मिनट जो होती है वो जो होती है उनकी ट्रेनिंग जो होती है एग्रेसिवनेस में होती है, यानी कि उनको जो है फायरिंग होनी है, वेपन्स के साथ ट्रेनिंग करनी है, और 10 मिनट मेडिटेशन के होते हैं। और जो उनकी एग्रेसिवनेस है वो दिखाती है कि ये जो हैमर पड़े हुए हैं यहाँ से, इन हैमर से वो जो हैं ये इस तरह से वो टायर के ऊपर इस तरह से मारते हैं, उससे एग्रेसिवनेस जो है उनकी ये इससे मारते हैं। और ये जो लक्कड़ पड़े हुए हैं यहाँ पर, लट्ठर पड़े हुए हैं, उनको ये काटने का काम करते हैं, उनको मारते हैं यहाँ पर। और जो यहाँ पर डमी बनाए गए हैं, दुश्मन के डमी बनाए हैं, उनको यहाँ पर अपनी बैनेट से उनको मारते हैं, टायर उठा के फेंकते हैं यहाँ से। जो अंदर अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए गए हैं उनके अंदर से निकलते हैं। तो ये प्लान 190 है भारतीय सेना का। इससे क्या होता है कि जो सैनिक यहाँ पर तैनात रहते हैं उनका आक्रामक एक रवैया उनमें आता है उसमें, क्योंकि भारतीय सेना साफ कर चुकी है कि अब जो एलएसी पर चीन के खिलाफ डिफेंसिव के साथ साथ एग्रेसिव पोस्चर भी भारतीय सेना को अपनाना पड़ेगा, और उसी के तहत ही सैनिकों को भी एक एग्रेसिव पोस्चर खासतौर से जो एलएसी पर तैनात होते हैं उनको रखना पड़ेगा। एग्रेशन एक सोल्जर के लिए बहुत ज़रूरी है, वो एक उसकी एक पहचान है। रूटीन ट्रेनिंग और जो फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट जो हम प्रैक्टिस करते हैं उससे अपना स्किल बढ़ जाता है। एग्रेसिव ट्रेनिंग से अपने अंदर एक एग्रेशन आ जाता है, खुद के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, ताकि कोई भी सिचुएशन हैंडल करने के लिए एक जवान हमेशा तैयार रहता है। जैसे कि आपने देखा, अगर आपने खुद ही अगर एक एक्स उठाया या कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटने लग गए तो अपने आप अपने अंदर जोश आ जाता है। तो वो इसका कॉन्सेप्ट है, ताकि आप हैमरिंग करो टायर्स के ऊपर, या टायर उठा के फेंको, या बॉक्सिंग या मार्शल आर्ट। तो इस चीज़ की वजह से आपका जो एग्रेशन वो बढ़ जाता है, और एक सोल्जर के लिए बहुत ज़रूरी है, खास करके इस इलाके में। इस वक्त हम भारतीय सेना के इंटीग्रेटेड डिफेंसिव लोकेशन के अंदर पहुंच चुके हैं। दरअसल ये एक बंकर्स होते हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, एम्यूनिशन भी होते हैं। हमारे साथ मेजर आदित्य हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर ये एलएसी की निगरानी रखते हैं कम्युनिकेशन के माध्यम से। जी ओके, अभी आप इंटीग्रेटेड डिफेंडेड लोकेलिटी के कंपनी कमांडर बंकर के अंदर हैं। ये कंपनी कमांडर यहाँ से अपनी लड़ाई को पूरा कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अलग अलग तरह के सर्विसेज हैं, जैसे आर्मी, एयर डिफेंस, इवन आर्टिलरी, इंजीनियर्स, उन सब के साथ कोऑर्डिनेशन इस बंकर से बनाया जाता है, ताकि एक कोऑर्डिनेटेड और कोहेसिव लड़ाई यहाँ से लड़ी जा सके। अभी आप मेरे दाहिने देख रहे हैं, ये एक बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार है। ये मुझे दुश्मन के व्हीकल और पैदल सेना के कॉलम के बारे में जानकारी देता है, हर वेदर में काम करता है। मेरे ठीक पीछे आपको हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर दिखाई दे रहा है, इससे मैं दुश्मन की मूवमेंट पर निगरानी रख सकता हूँ। इसके साथ ही साथ क्वाडकॉप्टर फीट, जो कि आसमान, जी हाँ, जिसको ड्रोन के नाम से भी जानते हैं, ये मेरे आसमान में मेरी नज़रों की तरह काम करता है, ताकि दुश्मन पर मैं आसमान से भी नज़र रख सकूँ। फिर ठीक आपके राइट में एक टैक्टिकल वीडियो स्ट्रीमर है। ये एक लाइव फीड देता है, जो कि मेरी तमाम तरह की पेट्रोल जो दुश्मन के इलाके में ऑपरेट कर रही होती हैं या एलएसी में ऑपरेट कर रही होती हैं, वो मुझे दुश्मन की मूवमेंट का लाइव फीड देती रहती हैं। इस कंपनी कमांडर बंकर से जैसे कि इंजीनियर्स काम कर रही है, उससे कोऑर्डिनेशन, आर्टिलरी से कोऑर्डिनेशन, इवन एयर डिफेंस से कोऑर्डिनेशन, एंड अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है एयर सपोर्ट की, तो इंडियन एयरफोर्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है।
इस वक्त हम भारतीय सेना के बंकर्स में हैं जो कि एलएसी पर हैं। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश के इस एलएसी सेक्टर में बंकर्स के अंदर लोग देख रहे हैं। अभी तक आपने जो देखा होगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिस तरह के बंकर्स होते थे उस तरह के बंकर्स होते थे, लेकिन यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह के बंकर्स हैं जो, और ये बंकर्स ठीक वैसे ही सैनिक यहाँ पर तैनात रहते हैं और यहीं से बैठकर वो पूरी जो एलएसी है, क्योंकि इसके ठीक सामने जो है यहाँ से इसके एलएसी है और वहाँ पर दुश्मन की चौकियाँ हैं, पोस्ट हैं, तो उन पर निगरानी रखनी होती है। और ये बंकर इसलिए भी बनाए जाते हैं कि अगर दुश्मन की सेना इधर हमारी तरफ आने की कोशिश कर रही है तो उन पर यहीं से हमला बोल दिया जाए। फायर मिशन ट्रांसमिटेड 25423 मेथड ऑफ फायर। इस वक्त एलएसी पर भारतीय सेना इंटीग्रेटेड डिफेंस लोकेशन पर एक वॉर सिनेरियो कर रही है, ताकि इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से दुश्मन की जो सेना है वो अपने टैंक के साथ आगे आ रही है, मैकेनाइज्ड कॉलम के साथ, और यहाँ से इंटीग्रेटेड डिफेंस लोकेशन से जो सैनिक हैं वो यहाँ से आक्रमण कर रहे हैं उस दुश्मन की सेना पर अपने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGMs के साथ, अपने वेपन्स के साथ, और इन बंकर्स के अंदर से ही। और उससे पता नहीं चल रहा है दुश्मन को कि आखिरकार कहाँ पर जो दुश्मन पर फायरिंग कहाँ से आ रही है वो उसको पता नहीं चल रहा है। ये यहाँ से देख सकते हैं और जो सामने देखेंगे वो जो ट्रक दिखाई दे रहा है दरअसल वो एक उसको ये एक दिखाया गया कि वो टैंक की तरह दिखाया गया कि वो आया है उसमें और उस पर ATGM से फायर किया गया है। और यहाँ देखेंगे ये बंकर से निकल रहे हैं, एक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ये इसीलिए जा रहे हैं ताकि कहीं पता न चल पाए कि ये फायरिंग कहाँ से आ रही है और सैनिक कहाँ पर हैं। उसी के लिए ये वॉर सिनेरियो दिखाया गया है। एलएसी के दूसरी तरफ ये देखें ये जितनी भी हैं यहाँ पर, और आरटी यानी कि तोप खाने की यानी कि आर्टिलरी गन्स भी यहाँ पर हैं। यहाँ से जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी उससे आर्टिलरी यानी कि तोप से भी फायरिंग की जा सकती है दुश्मन के ऊपर। तो ये तैयारियां हैं भारतीय सेना की एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। ये जो सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये जो रिज लाइन दिखाई दे रहा है अभी फॉग में है, इसके ठीक पीछे की तरफ जो है वो चीन की सीमा शुरू हो जाती है। और ये एलएसी जो है ये ऊंची वाली जो रिज लाइन है ये दरअसल है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी। अगर चीन की तरफ से अगर किसी भी तरह की कोई दुस्साहस होता है हमारी सीमा में आने का तो किस तरह से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। ये जो रियल टाइम वॉर सिनेरियो दिखाया जा रहा है इसमें ये दिखाया गया है कि भारतीय सेना के बंकर्स पर जो दुश्मन की सेना ने कब्जा कर लिया उसको कैसे रिकैप्चर करना है, यानी दोबारा उस पर अपना अधिकार कैसे जमाना है, उसके लिए ये ड्रिल यहाँ पर की जा रही है। जो यहाँ पर कंपनी कमांडर हैं वो अपने इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने सैनिकों को जो चारों तरफ फैले हुए हैं उनसे, फिर वो जाकर वहाँ धावा बोलेंगे। तो ये एक जो यहाँ पर ड्रिल की जा रही है आसाम हिल में एलएसी के बेहद करीब बुमला एक्सेस पर, तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि कैसे आपको ये करना है। तो ये जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि हमने 1962 के युद्ध में देखा था कि भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। तो अब अगर किस तरह से होता है उसके लिए ही ये भारतीय सैनिक जो है अपनी तैयारियाँ इसी तरह से यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर करते रहते हैं। एलएसी पर भारतीय सेना की तैयारियां पूरी हैं, और तैयारियां कैसी हैं? इन्फेंट्री सैनिक तो एलएसी को डोमिनेट करते ही हैं। उसके अलावा भारतीय सेना ने इन अरुणाचल प्रदेश से सटी हुए एलएसी के फॉरवर्ड लोकेशन पर अपनी आर्टिलरी यानी कि आरटी गन्स तोप जो हैं उनको तैनात कर दिया है। इस वक्त हम जहां एलएसी के फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं वहां पर बोफोर्स तोप तैनात हैं। बोफोर्स तोप देखिए 1 2 3 4 5 ये बोफोर्स तोप लगी हुई हैं, इस लोकेशन पर लगी हुई हैं। और इस तरह की जो बोफोर्स तोप हैं वो जगह जगह पर फॉरवर्ड लोकेशन पर लगी हुई हैं। वो सिर्फ इसीलिए कि चीनी सेना जो भी हरकतें करती है उसका माकूल जवाब भारतीय सेना दे सके, क्योंकि अभी तक जो चीनी सेना जो भारतीय सेना के साथ जो फेस ऑफ हुए हैं उसमें धक्का मुक्की या फिर जो लड़ाई होती है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है दुश्मन के बंकर को नष्ट करने के लिए, दुश्मन की पोस्ट को नष्ट करने के लिए, तो ये बोफोर्स तोप तैनात की गई हैं। बोफोर्स तोप जिसने करगिल युद्ध में अपना लोहा मनवाया था, करगिल युद्ध की वजह से ही जो ऊंची ऊंची चोटियों पर जो पाकिस्तानी सैनिक बैठे थे उनको जो पूरी तरह से भारतीय सेना ने जो ध्वस्त कर दिया था पाकिस्तानी सेना की जो उन्होंने कब्जा कर रखा था, और उसकी वजह से करगिल युद्ध में बोफोर्स तोप ने एक अहम भूमिका निभाई थी भारत की विजय में, भारतीय सेना की जीत में। इसके अलावा जो हाल ही में अमेरिका से M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर जो ली है भारतीय सेना ने, उनको भी यहाँ पर खास तौर से तैनात किया गया है। इस बार अगर हम दिखाएंगे कैमरामैन वेद पांडे, तो ये है M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर जिसको तैनात किया गया है इस फॉरवर्ड लोकेशन पर एलएसी के। तो ये भारतीय सेना की तैयारियां हैं, यानी कि भारतीय सेना का जो आर्टिलरी है यानी कि तोप खाना है वो पूरी तरह से तैयार है दुश्मन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए।
has his hands up in the air and automatically tracking the target. अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई एलएसी पर जो चीन की तरफ से जो खतरा है वो खास तौर से ड्रोन्स का खतरा बहुत ज़्यादा है, एरियल जो खतरा है। इसीलिए जो एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर भारतीय सेना ने अपनी ये एडी गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी तैनात कर रखी हैं। ये L-70 एडी गन है जो कि स्वीडिश यानी कि स्वीडन की बोफोर्स जो कंपनी है उसने बना के दी थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय से जो है ये काम कर रही थी, लेकिन अब इसको जो है जो भारतीय सेना है उसने इसको ट्वीक किया है, यानी कि इसको इसमें मॉडर्नाइज इसको बनाया गया है और इसीलिए अब इनको एलएसी पर तैनात किया गया है। पहले सिर्फ ये जो एयरक्राफ्ट होते थे, हेलीकॉप्टर्स होते थे, उनको जो है मार गिराने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब चूंकि यूएवीज और ड्रोन्स का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है इसलिए भारतीय सेना ने इनको खास तौर से यूएवीज के लिए जो है मार गिराने के लिए तैयार किया है। इसलिए हम लोग देख सकते हैं इसमें LRF जो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं वो सब इसमें लगाए गए हैं, ऑप्ट्रॉनिक पेडेस्टल इसमें लगाया गया है, CCD कैमराज लगाए गए हैं। और जब हम यहाँ पहुँचे हैं एलएसी के बेहद करीब अरुणाचल प्रदेश में, तो भारतीय सेना ने दिखाया कि किस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए कि इस गन से एक जो यूएवी है उसको मार गिराया जा सकता है। जो ये एडी गन है, L-70 गन है, इनको जगह जगह पर एलएसी पर तैनात किया गया है ताकि चीन की तरफ से, क्योंकि ये यूएवी के लिए तो मार गिरा सकता है, साथ ही हेलीकॉप्टर्स और जो एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स हैं उनको भी मार गिरा सकता है। इसकी जो रेंज मान सकते हैं करीब करीब 1 किलोमीटर तक भी आसमान में जो है ये किसी भी एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। पुरानी गन की कमियों को दूर करने के लिए इसमें अत्याधुनिक कंपोनेंट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये लो लेवल एयर थ्रेट जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, अटैक हेलीकॉप्टर्स और मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स का सामना कर सके। टारगेट एक्विजिशन और ऑटोमेटिक ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें डे लाइट टेलीविजन कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा और लेजर रेंज फाइंडर का इस्तेमाल किया गया है। इसे मजल वेलोसिटी रडार से भी लैस किया गया है इसकी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए। ऑन बोर्ड बैटरी बैंक और रिजर्व बैटरी बैंक के द्वारा ये लंबे समय तक काम कर सकती है, संचालित रह सकती है। मॉडर्न प्रॉक्सिमिटी फ्यूज एमिनेशन के द्वारा इसकी मारक क्षमता और कई गुना बढ़ चुकी है। ये एडी वेपन सिस्टम युद्ध सिद्ध है और अब इसे सोफिस्टिकेटेड करके इसे मॉडर्न एयर थ्रेट्स के खिलाफ बहुत मजबूत रूप दे दिया गया है। हम लोगों ने शुरुआत की तवांग से और तवांग से हम लोग जा रहे हैं बुमला एक्सेस, जो बुमला क्योंकि आखिरी बॉर्डर पोस्ट है भारतीय सेना की, वहां जा रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है तवांग से और बुमला तक का करीब करीब 35 से 38 किलोमीटर है। अगर एरियल डिस्टेंस देखेंगे तो महज 14 किलोमीटर है, लेकिन हाइट जो है यहाँ पर 9000 किलोमीटर से सीधे करीब करीब 14,500 फीट तक पहुँच जाती है। इसीलिए जो यहाँ पर जो सैनिक तैनात रहते हैं उनको एक्लेमेटाइज करने में भी बहुत मुश्किल आती है। वहीं अगर हम बात चीन की करें तो चीनी सेना जो है, क्योंकि अगर उनका तिब्बत का जो रीजन है वो काफ़ी ऊंचाई पर है, जो तिब्बत प्लेट्यू है, तो उनको इतनी मुश्किलें नहीं आती क्योंकि लहासा जो है वो भी करीब 11-12 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है और वहाँ से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ तक का आने में सैनिकों को, तो वो एक्लेमेटाइज ज़्यादा रहते हैं। लेकिन भारतीय सैनिक यहाँ पर पूरी तरह से तैनात रहते हैं इस जगह पर। अब हम लोग बुमला पहुँच गए हैं, लेकिन भारतीय सैनिक यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं किसी भी चुनौती से निपटने के लिए। यहाँ पर BPM हट भी है, बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हट भी यहीं पर होती है, जहाँ पर बुमला में अगर कोई विवाद होता है भारत और चीन की सेनाओं के बीच में तो यहीं पर फ्लैग मीटिंग होती है दोनों देशों के कमांडर्स के बीच में। इस वक्त हम बुमला में पहुंच चुके हैं। बुमला जो कि आखिरी पॉइंट है, आखिरी बॉर्डर पोस्ट है भारतीय सेना की और दूसरी तरफ चीनी सेना की, और इसी जगह पर भारत और चीन के बीच में बॉर्डर पर्सनल मीटिंग यानी जो BPM मीटिंग्स होती हैं तो वो यहाँ पर होती हैं। जैसे एक ही मीटिंग हुई है, यहाँ पर भारत और चीन के जो सेना कमांडर्स हैं वो आते हैं, उनके प्रतिनिधिमंडल आते हैं और वो यहाँ पर आकर मीटिंग करते हैं। तो ये जो मीटिंग होती है सेरेमोनियल मीटिंग्स भी होती हैं, जिसमें कि जैसे कि हम लोग देखते हैं दिवाली के समय में होती है या फिर 26 जनवरी 15 अगस्त, ऐसी चीन की तरफ से जो 1 अक्टूबर और न्यू ईयर पर होती है। जो अगर हम लोग देखेंगे तो ये दरअसल ये यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ पर ये देखेंगे, ये यहाँ पर बैठकर डेलीगेशंस जो हैं भारत और चीन के दोनों बैठते हैं। इधर भारत की सैन्य कमांडर्स बैठते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इंडिया चाइना बॉर्डर पर्सनल मीटिंग, यहाँ लिखा हुआ है, इस पर इंडिया लिखा हुआ, वहाँ चीन के फ्लैग्स भी लगे हुए हैं। ये चीनी जो प्रतिनिधिमंडल है वो यहाँ पर
इस जगह पर बैठकर बातचीत करते हैं। और जब भी कभी कोई विवाद भी होता है भारत और चीन के बीच में, तो उस दौरान भी जो सैन्य कमांडर्स हैं वो यहाँ आकर बातचीत करते हैं। जैसे कि हाल में हम लोग देखते हैं कि फेस ऑफ की स्थिति बनती है, तब भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये देखिए, ये तिरंगा लगा हुआ है और ये यहाँ पर चीन का जो है फ्लैग लगा हुआ है। तो ये बॉर्डर पर्सनल मीटिंग है। हालांकि अब काफ़ी समय से यहाँ पर जो बुमला में जहाँ हम लोग पूछे हैं, यहाँ पर पिछले 1.5-2 साल से यहाँ पर कोई मीटिंग नहीं हुई, पहले कोरोना की वजह से, और फिर जो भारत और चीन के बीच में जो तनातनी चल रही है पूर्वी लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में भी, उसकी वजह से कोई बीपीएम मीटिंग अभी तक नहीं हो पाई है। इस वक्त हम ठीक 0 पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, यानी कि बुमला में पहुंच चुके हैं। बुमला दरअसल एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारतीय सेना की जो आखिरी बॉर्डर पोस्ट है, इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं। वो सामने देखेंगे जहां पर लिखा हुआ है वो इनक्रेडिबल इंडिया, वो आखिरी बॉर्डर पोस्ट जगह है। उसके दूसरी तरफ जो है, जो ब्लू बिल्डिंग के दूसरी तरफ जो है, वो चीन का सीमा है, जो चीन की सरहद शुरू हो जाती है, यानी कि तिब्बत का रीजन शुरू हो जाता है। हमारे सैनिक जो है हमेशा यहाँ पर तैनात रहते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर ये तैनात हैं, सैनिक हैं यहाँ पर इस जगह पर। और जो भारतीय सेना साफ तौर से कह चुकी है कि भारत जो है शांति चाहता है, एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति चाहता है, इसीलिए भारत की डिफेंसिव पॉलिसी भी है। लेकिन अगर चीन की तरफ से एलएसी पर इसी तरह की गतिविधियां जारी रहें, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, कुछ दिन पहले यहाँ अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में भी भारत और चीन की सेना के बीच में एक कुछ समय के लिए फेस ऑफ हुआ था। हालांकि कुछ घंटों बाद वो विवाद जो सुलझ गया था, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं कि चीनी सेना अपनी मूवमेंट जो है वो यहाँ पर अपनी तरफ बढ़ा रही है। जो एक्सरसाइजेज हैं उनको काफ़ी बढ़ा दिया है, जो एनुअल एक्सरसाइज होती थी उसका जो लेवल है वो बढ़ा दिया है, इंटीग्रेटेड कर दिया है। उसमें मिसाइल, रॉकेट फोर्स जो है चीन की, उन सबको यहाँ पर उसमें शामिल कर लिया है। जो चीनी सेना की हैबिटाइट है, यानी कि उनके रहने के जो बैरक्स हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। उससे ऐसा लगता है कि चीनी सेना यहाँ पर हमेशा के लिए परमानेंट अब यहाँ पर अपनी तैनाती कर रही है। इसलिए भारतीय सेना ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो भारतीय सेना भी एग्रेसिव पोस्चर, यानी कि एक आक्रामक रवैया जो है इस एलएसी यानी कि चीन सीमा पर अपना सकती है, यानी कि भारत की जो है एग्रेसिव रणनीति हो सकती है इस एलएसी पर, जिसके कारण ये और सिर्फ इसलिए हो रही है कि चीनी सेना लगातार कोशिश कर रही है अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए। शुरुआत में पूर्वी लद्दाख से हुई, पूर्वी लद्दाख में अभी तनाव चल ही रहा है, और अब अरुणाचल प्रदेश में भी इसी तरह की हरकतें जो हैं चीनी सेना की देखी जा सकती हैं। सामने जो दिखाई दे रहा है, जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर की जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, दरअसल ये आखिरी पॉइंट है। वहाँ पर जो सोल्जर्स दिखाई दे रहे हैं, कैमरामैन विद पांडे दिखाएंगे, ये आखिरी पॉइंट है। दूसरी तरफ चीन की सीमा है, और अगर हम लोग देखेंगे तो अभी फॉग थोड़ा सा आ गया है, मौसम क्योंकि खराब है, इसलिए चीनी सेना की जो पोस्ट है वो यहाँ से नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे मौसम साफ होता तो साफ तौर से देख सकते थे। और अगर ये देखेंगे, ये वाला ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमारी पेट्रोलिंग जाती है, भारतीय सेना की पेट्रोलिंग यहाँ से जाती है ऐसे करके, और वो आखिरी जाके में पीले रंग की अगर रॉक दिखाई दे रही है जहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं, और वहाँ पर जाकर आखिरी भारतीय सेना की और चीनी सेना की पेट्रोलिंग वो सामने से आती है। जहाँ पर ब्लू बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो वहाँ से आती है इस तरह से, और यहाँ पर आकर दोनों की मुलाकात होती है इस जगह पर आके। इसके आगे ना भारतीय सेना जाती है ना उसके इधर चीनी सेना आती है। तो ये पूरा पेट्रोलिंग यहाँ पर इन पूरी पहाड़ियों में यहाँ पर होती है, ताकि जो चीनी सेना जो है, भारतीय सेना की कोशिश रहती है कि चीनी सेना जो भारतीय सेना की जो एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, हालांकि अलग अलग परसेप्शन है दोनों देशों की सेनाओं की, लेकिन वो वहाँ पर उसकी सैंक्टिटी बनी रहे, उसके इधर दूसरी तरफ कोशिश ना करे आने के लिए। उसके लिए ही यहाँ पर ये इस तरह की पेट्रोलिंग होती है। और अगर हम लोग देखेंगे वो सामने वही पत्थर है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में आती है, जहाँ पर एक चीनी सैनिक और एक भारतीय सैनिक मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, वो उसी जगह की तस्वीर है जो आखिरी पॉइंट है जहाँ पर दोनों देशों के सैनिक आकर मिलते हैं। रेगुलर इंटरवल पर इस तरह की पेट्रोलिंग यहाँ पर होती है। टेक्निकल सर्विलेंस हमने देखा कि किस तरह से भारतीय सेना कर रही है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारतीय सेना के जो सैनिक है वो तो यहाँ तैनात रहते ही हैं, इन्फेंट्री यहाँ पर तैनात रहती है। उसके अलावा आर्टिलरी यानी कि तोपखाना भारतीय सेना का किस तरह से यहाँ पर तैनात रहता है। ये अगर कोई विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं इस एलएसी पर तो किस तरह से हमारा तोपखाना जो है वो अपना काम करेगा, यानी कि बोफोर्स तोप हैं या फिर और फील्ड गन्स हैं। और दूसरी M777 जो अमेरिका से हाल ही में ली गई थी, भारतीय सेना ने अपनी गन्स ली थी, आर्टिलरी गन्स यानी कि तोप ली थी, हल्की तोप, उनको भी इसी सेक्टर के लिए, अरुणाचल प्रदेश यानी कि पूर्वी सेक्टर के लिए लिया गया था, और सबसे पहले उनकी तैनाती इसी जगह पर हुई थी। और वो सब हम देख रहे हैं भारतीय सेना की कैसी हैं सैन्य तैयारियां चीन के खिलाफ यहाँ अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में एलएसी पर। इस
इस वक्त हम अरुणाचल प्रदेश की LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 0 पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम बुमला एक्सिस पर हैं। यहाँ पर जब हम लोग पहुंचते हैं तो हम लोग देखते हैं एक बड़ी सी रॉक यहाँ पर रखी हुई है, और ये बड़ी सी रॉक जो है यहाँ पर उस पर तिरंगे से उस पर कलर किया हुआ है भारतीय सेना ने। दरअसल ये जहाँ पर ये रॉक है ये जोगिंदर सिंह वॉर मेमोरियल है। वही जोगिंदर सिंह जिन्होंने 1962 के युद्ध में चीनी सेना के दांत खट्टे किए थे। जोगिंदर सिंह और उनकी प्लाटून करीब 20 सैनिक, वो टोटल 20 सैनिक थे। उन्होंने जो 600 के करीब जो चीनी सैनिक थे उनके खिलाफ जो थी लड़ाई लड़ी थी, और जोगिंदर सिंह की बहादुरी के लिए इस ईस्टर्न सेक्टर में जो 1962 का युद्ध हुआ था, अकेले वो ऐसे बहादुर सैनिक थे जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था, जो कि देश का सबसे बड़ा बहादुरी का पुरस्कार है। उन्हीं की याद में यहाँ पर बुमला में ये जोगिंदर सिंह वॉर मेमोरियल बनाया गया। और ये जो जानकारी मिली उस 1962 के युद्ध के बाद कि इसी रॉक के ठीक पीछे बैठकर उन्होंने चीनी सैनिकों का सामना किया था। 200 के करीब के 3 पलटन में जो थी चीनी सैनिक यहाँ पर पहुंचे थे, और उन्होंने जो यहाँ पर ये जो हाइट्स थी यहाँ पर इस जगह पर उनकी तैनाती थी, उनकी पूरी प्लाटून की तैनाती थी। उनको पहली वेव के 200 सैनिकों को मारा, उसके बाद फिर 200 सैनिकों को मारा। उसके बाद उनका जो एम्यूनेशन था, यानी कि जो उनके गोलियां थी वो खत्म हो गई थी। लेकिन आखिरी जो 200 सैनिकों, चीनी सैनिकों की पलटन थी, उनको उन्होंने अपने बेनेट, जो कि उनकी गन में राइफल में आगे जो एक बड़ा से चाकू लगा होता है, उससे मारने की कोशिश की थी, और बुरी तरह से घायल हो गए थे। उनकी बहादुरी को देखते हुए चीनी सेना भी बहुत प्रभावित हुई थी। जब वो इसी रॉक पर यहाँ पर बैठे हुए थे, जब घायल अवस्था में उनको बहुत सारी गोलियां लगी थी, तो चीनी सैनिकों ने उन्हें खाना देने के लिए और उनको जो मेडिकल, यानी कि उनको मेडिकल फैसिलिटी देने की कोशिश की, तो उन्होंने मना कर दिया था कि वो चीनी सेना से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं लेंगे। उनकी इस बहादुरी को देखते हुए ही जो परमवीर चक्र उनको दिया गया था, मरणोपरांत उनको ये परमवीर चक्र दिया गया था। और उनकी बहादुरी की पूरी कहानी यहाँ पर इस जगह पर, इस प्लेक पर लिखी हुई है कि किस तरह से उन्होंने चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था। 23 अक्टूबर को ये लड़ाई लड़ी गई थी, और इस वक्त हम यहाँ पर उसी अक्टूबर के महीने में यहाँ पर पहुंचे हैं जब ये जंग लड़ी गई थी, यानी कि 1962 में, यानी करीब 60 साल होने को आ गए हैं, 59 साल। तो उस वक्त ये लड़ाई लड़ी गई थी इसी दौरान। और यहाँ पर आप मौसम देखेंगे तो ये देखिए मौसम इस तरह का, उस वक्त भी ठीक ऐसा ही मौसम रहा होगा जब यहाँ पर लड़ाई हुई होगी 1962 में। उसमें यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी। और ये जो वॉर मेमोरियल बनाया गया है, दरअसल ये सिर्फ याद नहीं है जो जोगिंदर सिंह, सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनकी पलटन के लिए, जो उनकी पूरी प्लाटून थी जो सिख रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखते थे, ये सिर्फ एक याद नहीं है बल्कि इंस्पिरेशन है यहाँ पर तैनात सैनिकों के लिए, पूरी भारतीय सेना के लिए। ये किस तरह से विषम परिस्थितियों में भी जो भारतीय सैनिक हैं वो अपनी जो सरहदों की रक्षा करेंगे, और उसी के लिए उनकी याद में यहाँ पर ये एक मेमोरियल बनाया गया है। देश दुनिया की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या सवाल आप मुझसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स, यानी कि अनकट और फाइनल असॉल्ट के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल पूछना है। अगर ये सवाल और जानकारी देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है तो इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा।